एक मिनट। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि सेशन हाईजैकिंग क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो जानते हैं सेशन हाईजैकिंग जानने से पहले कुकीज़ क्या होती है। शुरुआत करते हैं। कुकीज़ एक जब आप किसी वेबसाइट को विज़िट करते हो, मान लो आपने एक ई कॉमर्स वेबसाइट विज़िट की, उसमें आप कुछ सर्च कर रहे हो, लैपटॉप सर्च कर रहे हो, कोई मॉडल का, कोई पीसी सर्च कर रहे हो। अगर आप उसमें सर्च कर रहे हो लैपटॉप पीसी, अगर आप अगली बार अगले दिन वापस उस वेबसाइट पे जाओगे तो वही उसी टाइप का लैपटॉप आपको रेकमेंड करेगा। इसे रिकमेंडेशन में आएगा कि ये लैपटॉप ले लो, रेकमेंड करेगा कि वो लैपटॉप लेने के लिए। तो वो वेबसाइट को कैसे पता चलता है कि आप वो लैपटॉप देख रहे थे पहले, तो आपको वही लैपटॉप रेकमेंड कर रहा है। इसी में काम आता है कुकीज़। जब आप लॉगिन करते हो किसी वेबसाइट पे, वो आपकी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, टेक्स्ट फाइल में डाल देता है। उसको बोलते हैं कुकीज़। उस टेक्स्ट फाइल में डाल देता है आप कौन से प्रोडक्ट देख रहे हो। मान लो अगर वो ई कॉमर्स वेबसाइट है तो आप देखेंगे कौन से प्रोडक्ट देख रहे हो, क्या क्या चीज़ें विज़िट कर रहे हो। यूज़र के डेटास को स्टोर करता है कुकीज़। आप कौन सी साइट विज़िट कर रहे हो, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन, क्या क्या देख रहे हो, वही सारी चीज़ें कुकीज़ में स्टोर रहती है। चलिए, हमने क्या जाना, कुकीज़ में यूज़र के डेटा स्टोर होते हैं। मान लो कोई कोई कंप्यूटर देख रहा है, कोई पीसी देख रहा है, उसके बारे में ई कॉमर्स वेबसाइट का आपका एग्जांपल दिया था। कोई चीज़ देख रहा है, क्या क्या चीज़ें विज़िट कर रहा है उस वेबसाइट में, वो चीज़ें कुकीज़ में स्टोर होती है। और जब बाद में अगर उसी वेबसाइट को बाद में विज़िट करने चाहे, अगले दिन, पहले दिन उसने सारी चीज़ें देखा, एक टेक्स्ट फाइल में वो स्टोर होगी, उसे बोलते हैं कुकीज़। ठीक है इतना। अभी अगले दिन जब वो वापस वो ब्राउज़र खोलेगा, अभी कुकीज़ जो है हमारे ब्राउज़र में स्टोर हो जाती है, टेक्स्ट फाइल रहती है, हमारे ब्राउज़र में स्टोर हो जाती है। उस टेक्स्ट फाइल के अंदर, हमारे ब्राउज़र के अंदर स्टोर हो जाती है। सर्वर हमें कुकीज़ भेजता है और हमारा ब्राउज़र उसे स्टोर कर देता है उस कुकीज़ को। पहले दिन वो वेबसाइट्स में लैपटॉप सर्च कर रहा था, उसकी कुकी स्टोर हो गई। फिर अगले दिन जब वो वापस साइट खोलेगा तो ब्राउज़र में स्टोर्ड कुकीज़ वो वेबसाइट पे चली जाएगी। रिक्वेस्ट करते ना, कभी वेबसाइट पे रिक्वेस्ट करेगा, मतलब उसको ये विज़िट करना है वेबसाइट, उस टाइम वो कुकीज़ चले जाएगी, जो रिक्वेस्ट के साथ ही कुकीज़ चले जाएगी। तो उसको पता चल जाएगा वेबसाइट को क्या देख रहा था पहले। तो ये है कॉन्सेप्ट कुकीज़ का। कुकीज़ आप सबको समझ में आ गया होगा तो सही है। अगला टॉपिक देख रहे थे। अब बात करते हैं हम लोग सेशन आईडी की। अब भी जानते हैं ये सेशन आईडी होता क्या है। अब मैं आपको बताऊंगा सेशन आईडी किस चिड़िया का नाम है। अभी सेशन आईडी क्या होती है जान लो। सबसे पहले हम जानते हैं ऑथेंटिकेशन क्या होता है। ऑथेंटिकेशन का मतलब है, मान लो आपकी वेबसाइट है, जैसे मान लो अमेज़ोन है, नहीं तो फेसबुक है, कोई भी फेसबुक है मान लो वेबसाइट। अभी जब आप फेसबुक में यूज़र आईडी, लॉगिन आईडी, पासवर्ड डालते हो, सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलेंगे फेसबुक विज़िट करने के लिए, फिर आप फेसबुक टाइप करोगे, फिर वो यूज़र आईडी पासवर्ड मांगेगा। कोई भी वेबसाइट से, फेसबुक, XYZ, कुछ भी समझ लो, एग्जाम्पल है बस। वो यूज़र आईडी पासवर्ड डालोगे आप, और जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करोगे, वो वेबसाइट क्या करेगी, डेटाबेस में जाएगी अपने और चेक करेगी कि ये लॉगिन आईडी पासवर्ड करेक्ट है कि नहीं। उसके डेटाबेस में सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर है लॉगिन आईडी पासवर्ड की। चेक करेगी करेक्ट ही नहीं, अगर करेक्ट है तो आपको अपने प्रोफाइल पे, पेज पे लेके जाएगी। बस यही काम होता है। लेकिन इसे कहते हैं हम ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन कहते हैं हम इसे। जब इसे लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के हम ऑथेंटिकेट हो जाते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। लॉगिन आईडी पासवर्ड क्या डाल के हम लॉगिन हो जाते हैं, प्रोफाइल पे देख सकते हैं अपना, उसे ऑथेंटिकेशन करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अभी सेशन आईडी क्या होता है। जब हम लॉगिन करते हैं उस वेबसाइट पे, डेटाबेस में से चेक कर रहा होगा कि यूज़र आईडी पासवर्ड, जैसे वो ठीक है, यूज़र आईडी पासवर्ड सही है, डेटाबेस में एंट्री है, तो हम लॉगिन कर जाते हैं। उसी के साथ एक आईडी जनरेट हो जाती है हमारे पीसी में।
उसी एक आईडी को हम कहते हैं सेशन आईडी। मतलब सर्वर हमारे लिए एक आईडी जनरेट कर देता है। जैसे हम लॉगिन आईडी पासवर्ड डालते करेक्ट, वो एक आईडी जनरेट कर देता है, उसे बोलते हैं सेशन आईडी। तो सेशन आईडी का यूज़ क्या है? सेशन आईडी का यूज़ क्या है मतलब देखो, हम वेबसाइट विज़िट करते हैं HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू या फिर HTTPS। अब ये स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। स्टेटलेस प्रोटोकॉल का मतलब है अभी आप वेबसाइट विज़िट कर रहे हो, आपने लॉगिन किया, आपको प्रोफाइल पेज दिख गया। अभी मान लो आप किसी चीज़ पे क्लिक किया, कोई वीडियो, अभी उसके लिए सर्वर को आपके ब्राउज़र से एक और रिक्वेस्ट जनरेट होगी, उसमें बोलेगा हमें कोई वीडियो देखना है। तो उस रिक्वेस्ट में वो HTTP प्रोटोकॉल का यूज़ कर रहा होगा। तो HTTP प्रोटोकॉल स्टेटलेस है, मतलब उसे पता नहीं कि ये लॉगिन किया है कि नहीं इसने या नहीं किया है, मेमोरी है ही नहीं, उसको पता ही नहीं। इसमें काम आता है सेशन आईडी। सेशन आईडी से ही पता चलता है कि वो बंदा लॉगिन किया है, क्योंकि जैसे हम लॉगिन आईडी पासवर्ड डालते हैं एक यूनिक आईडी जनरेट होती है, इसी आईडी को हम कहते हैं सेशन आईडी। तो ये एक रियल होगा सेशन आईडी जनरेट होती है, उसे कहते हैं सेशन आईडी। और सेशन क्या होता है? नॉर्मल वर्ड्स में एक टाइम फ्रेम होता है, वैसे टाइम फ्रेम होता है उस आईडी का। सेशन मतलब एक टाइम फ्रेम, जैसे आप डॉक्टर के पास कोई अपॉइंटमेंट लेने जाते हो कि उसी टाइम फ्रेम में जाना पड़ता है, उसी सेशन में जाना पड़ता है, इसे सेशन बोलते हैं। अभी सेशन इस वेबसाइट के रिस्पेक्ट में क्या है, इस IT फील्ड के रिस्पेक्ट में? अभी देखो, हमने लॉगिन किया, एक सेशन आईडी जनरेट होगी। अभी वो सेशन आईडी की कुछ एक्सपायरी टाइम भी होती है कि कुछ टाइम बाद ये सेशन आईडी एक्सपायर हो जाएगा। इसके लिए वो एक टाइम फ्रेम है, सेशन आईडी एक टाइम फ्रेम के लिए ही वैलिड होती है। और जैसे ही हम लॉग आउट करते हैं वो सेशन आईडी इनवैलिड हो जाती है। जैसे आप फेसबुक से लॉग आउट कर दोगे सेशन आईडी इनवैलिड हो जाएगी। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं सेशन आईडी। और सेशन आईडी हमेशा ये होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। हर एक चीज़, हर एक डिवाइस, हर एक रिक्वेस्ट की यूनिक होनी चाहिए, हर एक इंसान की यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। और ये सेशन आईडी जो है ना, वो कुकीज़ में स्टोर होता है। जैसे मैंने बताया, कुकीज़ यूज़र के डेटास के बारे में इंफॉर्मेशन लिखते हैं, वो कहाँ जा रहा है, क्या सर्व कर रहा है। वैसे ही वो जब सेशन आईडी जनरेट होती है, एक सेशन आईडी सर्वर अपने पास भी रख लेता है और यूज़र को भी सेंड कर देता है कुकीज़, यूज़र को भी सेंड कर देता है आईडी। और यूज़र क्या करता है, कुकीज़ में उस सेशन आईडी को स्टोर कर देता है। सिंपल है, हमने जाना। सेशन आईडी यूनिक आईडी होती है। जब हम लॉगिन करते हैं किसी वेबसाइट में, ऑथेंटिकेट करते हैं, मतलब किसी वेबसाइट में एक आईडी जनरेट होती है, उसे सेशन आईडी बोलते हैं। और सेशन आईडी का काम ये है कि बार बार हम किसी चीज़ को विज़िट करेंगे तो हमें बार बार लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना ना पड़े, यही काम है सेशन आईडी का। अभी आगे बढ़ते हैं। सेशन आईडी समझ आ गया होगा तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, जब हम सेशन आईडी सेंड करते हो, ये सर्वर ने सेशन आईडी जनरेट कर लिया, तो क्या करेगा सर्वर? अभी आपको हेडर्स का कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा। हम जितने भी रिक्वेस्ट जो सेंड करते हैं हम नेटवर्क में कहीं पे भी किसी डिवाइस को, पैकेट्स में जाते हैं। आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, मैंने उसमें पैकेट्स के बारे में बात कर रहा था, लेकिन बताया नहीं पैकेट्स होते क्या। अभी हम कुछ भी डेटा कुछ भी सेंड करते हैं इंटरनेट पे या फिर कहीं पे भी, हर चीज़ छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड होके जाती है पूरे नेटवर्क में, हर जगह इंटरनेट में। उसी सेगमेंट को पैकेट बोलते हैं। हर जगह पैकेट सेंड हो रहे हैं, भर के पैकेट सेंड हो रहे हैं। कल चैट कर रहे हो वो भी पैकेट्स में जा रहा है, हर जगह नेटवर्क में हर जगह पैकेट्स यूज़ हो रहा है। किसी वेबसाइट को विज़िट कर रहे हो, मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हो कि आप उस वेबसाइट को, उस सर्वर पे रिक्वेस्ट कर रहे हो वेबसाइट को विज़िट करने के लिए, तो वो रिक्वेस्ट भी पैकेट्स में जा रही है। यार यही था पैकेट्स का कॉन्सेप्ट। पैकेट्स के साथ कुछ पैकेट से रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन जाती है हर एक पैकेट में। पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें बताया था, पैकेट के साथ सोर्स IP और डेस्टिनेशन IP अटैच होती है, वो हेडर में अटैच होती है। पैकेट के साथ जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालते हैं उसकी वो हम बोलते हैं हेडर, ठीक है। यही था हेडर का कॉन्सेप्ट। अभी HTTP प्रोटोकॉल यूज़ होता है वेबसाइट विजिट करने के लिए। तो क्या होता है, तो HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू वेबसाइट विजिट होता है। तो जैसे ही हम ये लॉगिन करते हैं, सेशन आईडी जनरेट होती है, बताया। अब सेशन आईडी
जनरेट होती है सर्वर में और वो हमें भी सेंड करता है। हमें किस हेडर में सेंड करता है? हेडर जो इन्फॉर्मेशन बताता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जाती है हमारे पैकेट के साथ जो ज़रूरी होती है, उसी को हम हेडर्स में डालते हैं, पैकेट के साथ पीछे अटैच करके डालते हैं। वो इन्फॉर्मेशन एक सेट कुकी नाम के ये हेडर में जाता है। जैसे ही सेशन आईडी जनरेट होती है, वो ये जिसने वो वेबसाइट विज़िट की थी, मतलब कोई कंप्यूटर था, कोई इंसान था, उसने वो वेबसाइट विज़िट की थी, उस इंसान को, उस पर्टिकुलर इंसान को, यूज़र को, या फिर बोल सकते हैं वो सेट कुकी हेडर में उसकी कुकी पास हो जाती है, कुकी डाल देते हैं और वो सर्वर उसे सेंड कर देता है। ठीक है, इतना ठीक है। सर्वर उसे सेंड कर देगा, वो अपनी cookies.txt फाइल में उसे स्टोर कर लेगा, कुकीज़ में स्टोर कर लेगा, मतलब वही बात है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यही एक स्क्रीनशॉट था, ये इमेज थी, ये सेट कुकी हेडर की, कैसे वो कुकी सेट करता है, सर्वर सेंड कर देता है। चलिए, ये रिस्पॉन्स क्या लिखा है पहले बता देता हूँ। जब आप ये रिक्वेस्ट कब करते हैं, जब किसी वेबसाइट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या करता है, लॉगिन आईडी पासवर्ड चेक करता है। चेक करने के बाद देखते हैं, सेशन आईडी जनरेट करता है और सेशन आईडी जनरेट करने का रिस्पॉन्स में सेट कुकी हेडर में सेशन आईडी डाल देता है। इतना समझ गया वो। चलो, आ गए हैं हम आखिर में सेशन हाईजैकिंग पर। अब मैं बताऊंगा सेशन हाईजैकिंग क्या होता है। अभी आपकी कुकीज़ में सेशन आईडी स्टोर हो जाती है। आपको ये बात पता है, सर्वर पे भी सेशन आईडी स्टोर हो जाती है, आपको ये भी पता है। जब आप उस वेबसाइट को वापस विज़िट करने जाते हो, मान लो आपने फेसबुक विज़िट किया, आपने लॉग आउट किया ही नहीं, अब वापस फेसबुक विज़िट करने जाते हो, तो क्या वो आपसे पासवर्ड मांगता है? नहीं मांगता, क्योंकि कुकीज़ भी वेबसाइट के साथ जाती है, कुकीज़ भी जाती है। जब किसी वेबसाइट को रिक्वेस्ट करते हो, उस वेबसाइट से रिलेटेड कुकीज़ भी जाती है, और कुकी के अंदर सेशन आईडी भी होती है। अब वो क्या करता है, सर्वर की सेशन आईडी को चेक करता है कि वो वैलिड है किस यूज़र के, उसी हिसाब से उसको प्रोफाइल पेज दिखा देता है। यही था सेशन आईडी का कॉन्सेप्ट। अभी क्या होता है, भाई आपकी कुकीज़ बहुत कॉन्फिडेंशियल चीज़ होती है। अगर किसी अटैकर ने आपकी कुकी स्टील कर ली तो बहुत बड़ा झोल हो सकता है। वैसे ही आप ऐसे समझ सकते हो एक सिनेरियो। मान लो आपका घर है, आपके घर पे कोई, आपने फेसबुक पे लॉगिन किया था, आपने लॉग आउट ही नहीं किया, उस इंसान ने देख लिया, मान वो हैकर था, तो आपने उसको कुछ काम के लिए अपना पीसी दिया, कुछ काम करना था, कुछ एडिटिंग कुछ तो करना था, आपने उसको अपना पीसी दे दिया काम करने के लिए, तो वो अटैकर क्या करेगा, वो आपने उसको अपना पीसी दे दिया, वो अटैकर क्या करेगा, उस पीसी में से जाएगा, फेसबुक पर वापस रिक्वेस्ट करेगा। उसको पता है इस इंसान ने लॉग इन नहीं किया है, मतलब ये क्या बोलते हैं, लॉग आउट नहीं किया है, उसके पास कुछ ही टाइम था, वो सारी चीज़ें पासवर्ड वासवर्ड उसका चेंज कर लेता, तो उसको शक हो जाता कि मेरा पासवर्ड चेंज कर लिया, मेरे पीसी में कोई एक्सेस कर लिया है, ऐसे ही ब्राउज़र खोल के किसी ने पासवर्ड चेंज कर लिया, उसको पता चल जाता। लेकिन अगर वो फेसबुक के साथ, मतलब कोई अगर वो उसकी सेशन आईडी चला रहे, कुकीज़ चला रहे उसके ब्राउज़र्स के अंदर से, क्योंकि कुकीज़ ब्राउज़र के अंदर ही स्टोर होती है, कभी भी किसी फेसबुक को रिक्वेस्ट कर रहा होगा, कुकीज़ भी जा रही होगी, तो कुकी स्टील कर ले, मतलब वो क्या करेगा, सेशन आईडी को किसी अपने कहीं पे लिख देगा, अपने मोबाइल में लिख देगा खोल के सेशन आईडी। हाँ, फिर घर पे जाएगा अपने, क्योंकि उस यूज़र ने तो लॉग आउट नहीं किया। आजकल कोई फेसबुक ज़्यादातर लोग लॉग आउट करते ही नहीं है, ऐसे ही लॉग्ड इन रहते हैं, बहुत कम लोग लॉग आउट करते हैं। वो क्या करेगा, सेशन आईडी नोट कर लेगा, और नोट करके क्या करेगा, अपने घर पे जाएगा, अपने घर पे जाकर उसी सेशन आईडी को अपने ब्राउज़र में इंजेक्ट कर लेगा, उसी कुकी को अपने ब्राउज़र में इंजेक्ट कर लेगा और रिक्वेस्ट सेंड कर देगा। जैसे वो रिक्वेस्ट सेंड हो जाएगी सर्वर के पास, फेसबुक का सर्वर देखेगा, हाँ ये सेशन आईडी तो ये किसी यूज़र की है, ये वैलिडेट करेगा, देखेगा हाँ ये सेशन आईडी एक्टिव है, उससे रिलेटेड प्रोफाइल पेज सेंड उसको भेज देगा। ये था सेशन आईडी का कॉन्सेप्ट। जिसे नॉर्मल यूज़र जब रिक्वेस्ट करता है, उसकी कुकीज़ साथ में जाती है फेसबुक के साथ, वो चेक करता है कि सेशन आईडी है कि नहीं, ये वैलिड है कि नहीं, चेक करता है और उसको लॉगिन करवा देता है। वैसे ही नॉर्मल यूज़र इस यूज़र की कुकी हैकर ने चुरा ली और वो जाएगा अपने ब्राउज़र पे इंजेक्ट कर देगा
और वो भी लॉगिन हो जाएगा उसके अकाउंट से, वो देख सकता है, फिर उसका पासवर्ड चेंज कर देगा, उसका अकाउंट से हैक हो जा सकता है और बिना उसको पता चले ऐसे अकाउंट हैक हो जाएगा उसका। तो यही होता है सेशन आईडी। सेशन आईडी चुराने का बहुत तरीके हैं। ये तो बहुत सिंपल सा तरीका है। मैन इन द मिडल अटैक, ARP स्पूफिंग अटैक के थ्रू ये किया जा सकता है। उसमें आपके पैकेट्स जा रहे होंगे, पैकेट्स में पैकेट स्निफर यूज़ करके स्निफ कर सकता है आपकी आईडी, सेशन आईडी। ऐसे भी कर सकता है वो, लेकिन वो हम बाद में बात करेंगे उसके बारे में। और एक और तरीका है, वो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग नाम की एक वल्नरेबिलिटी होती है, कमी होती है वेबसाइट में, उसके थ्रू भी वो सेशन आईडी स्टील कर सकता है किसी भी यूज़र की। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। चलो, तो आपको सेशन हाईजैकिंग समझ में आ गया होगा, आई होप। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ सेशन हाईजैकिंग क्या होता है। हम हैकर यूज़र की कुकीज़ चुरा लेता है, यानी उसकी सेशन आईडी चुरा लेता है, अपने ब्राउज़र में इंजेक्ट कर देता है और उस वेबसाइट पे रिक्वेस्ट कर देता है। इसी कहते हैं सेशन हाईजैकिंग। इसके बहुत सारे तरीके हैं सेशन हाईजैक करने के, उसके बारे में हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे या फिर अगली वीडियो में लेके आऊँगा कि सेशन हाईजैकिंग के अलग अलग तरीके, जैसे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग से कैसे चुराए सेशन आईडी। हो गया, तो चलो ये वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।